Hello students, welcome to my YouTube channel Sigma Classes for Physics and Maths। आज हम क्लास 12 की डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में इम्पोर्टेंट है और चांस आने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए उसके सब इम्पोर्टेंट फार्मूले देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले फार्मूले समझ लेते हैं और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। तो देखो, इंटीग्रेशन के फार्मूले। डेफिनेट इंटीग्रेशन फार्मूला ये है, नंबर फर्स्ट फार्मूला है इफ लिमिट ए टू बी। इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट ए है और ये अपर लिमिट बोली जाती है बी है, और इसमें कोई फंक्शन हमें गिवन है एफ एक्स डी एक्स। देन इस लिमिट यही रहेगी ए टू बी, और एफ एक्स डी एक्स को हम अगर एक्स को रिप्लेस कर दें टी से और डी एक्स को डी टी से, तो ये इक्वल होता है, इक्वल वैल्यू इसकी जो है मानी जाएगी और हम कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर फंक्शन को हमने एक्स से टी में या किसी भी अदर उसमें रिप्लेस कर दिया है। तो दूसरा देखो, और इसके ऊपर स्टार बना रहे हैं क्योंकि ये 90% 99% हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ a माइनस एक्स डी एक्स, राइट। 0 to a, तो अपर लिमिट में से इस x को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा और फिर आगे जो भी चीज होगी उसे अप्लाई किया जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री होगी तो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगेगा। तो ये हो गया। और ये थर्ड फार्मूला जो है, प्रॉपर्टी इसकी कई है लेकिन ये तीन प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे मोस्टली क्वेश्चन में। तो उसका ये है कि 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ पर से निकाल ले बाहर, तो ऊपर 0 to 2a के बजाय क्या हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। मतलब 2a है तो एक 1a रह जाएगा एफ एक्स डी एक्स। इसको समझने के लिए क्या किया जाता है कि जो अपर लिमिट है उसमें 2 से डिवाइड किया गया और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया गया। यहाँ 2 नहीं थे, हमने 2 लगा दिया तो मल्टीप्लाई कर दिया, और ऊपर 2a था उसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 कट हो जाएगा तो वहां पर a बच जाएगा। तो ये हमारे तीन प्रॉपर्टीज बोली जाती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो देखो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 7.11 एक्सरसाइज का। हमको कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है लिमिट 0 to पाई बाई 2, अंडर रूट के अंदर है साइन एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करने को कहा जा रहा है। और देखो, इसमें हम प्रॉपर्टीज लगाते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट कर लेते हैं कि i इक्वल टू, हमें गिवन क्या है क्वेश्चन, उसे लेट कर लेते हैं 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। इसको हम लेट कर लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करने का क्या वर्किंग रूल है। अभी हमने जो प्रॉपर्टी लिखाई उसमें क्या बताया था, जो अपर लिमिट है नीचे तो 0 होना चाहिए, अपर लिमिट में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो करें, देखते क्या आता है। i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। क्या है, यहाँ पर x है, अब क्या हो गया, पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी इस वाली लिमिट में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अपार में भी यही काम कर दो, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स
प्लस अंडर रूट के अंदर कॉस π/2 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले अप्लाई करते हैं। यहाँ पर कैलकुलस का फार्मूला अभी नहीं लग रहा है, अभी यहाँ पर sin 90 माइनस फार्मूला होता है, हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर में, कि sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर sin 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा अपॉन अंडर रूट के अंदर sin 90 माइनस क्या हो जाएगा, cos, और प्लस cos 90 माइनस हो जाएगा π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, cos का क्या हो जाएगा sin x, और ये dx यहाँ। नाउ दिस इज द सेकेंड इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन क्वेश्चन होता है, सेकेंड इक्वेशन कब होती है, जब हम उसमें ट्रिग्नोमेट्री का 90 माइनस फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसकी पहचान क्या है कि ये कब लगेगा, इसमें ये होता है कि जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर अगर क्वेश्चन का सेम रहे, जो क्वेश्चन में गिवन है प्रॉपर्टी अप्लाई करी गई, ये तो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी में फिर ट्रिग्नोमेट्री लगाई, तो जो जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहना चाहिए। देखो यहाँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और यहाँ भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इसके बाद क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में आई है इधर और यहाँ पर आई है, तो कितने हो जाएंगे 2i। इंटीग्रेशन ऑफ, देखो लिमिट वही है, दोनों की लिमिट तो वही रहेगी। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है, तो ये वाला प्लस ये वाला क्वेश्चन है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम ले लेते हैं। क्या एलसीएम है, डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर है कॉस एक्स। जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसे लिख लिया। तो फिर अब क्या किया जाता है, न्यूमरेटर अंडर रूट साइन एक्स प्लस इस वाली इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ऐड करना है, तो फर्स्ट का न्यूमरेटर और सेकंड का न्यूमरेटर इक्वेशन का ऐड हो गया, साइन एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर कॉस एक्स। ठीक है, ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन थे, एक इंटीग्रेशन प्लस दूसरा इंटीग्रेशन, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सेम ले लिया तो न्यूमरेटर ऐड हो गया dx। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, देखो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब सेम है तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 1 आ गया तो 0 to π/2 और क्या हो गया 1 dx, और 1 dx का हम जानते हैं इंटीग्रेशन dx का क्या होता है, x होता है, 0 to π/2। उसके बाद इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी लास्ट में कब क्या लगाई जाती है, देखो ये होता है फार्मूला a to b fx dx। तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन कर दें a to b, मान लिया स्मॉल एफ का कैपिटल एफ इंटीग्रेशन हो गया, और इंटीग्रेशन जब हो गया तो फिर इंटीग्रेशन तो साइन खत्म हो जाएगा और लिमिट जो है उसको समझ लो क्या होता है, ये लोअर लिमिट ये अपर। अब क्या किया जाता है, अपर लिमिट x की यहाँ पर डाल दी जाती है b, तो माइनस के बाद लोअर लिमिट f है। ये फार्मूला होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, इनिशियल फार्मूला है, सबसे फर्स्ट नंबर पे यही लगता है, बाद में ये प्रॉपर्टी होती है। तो अब हमारा फाइनली क्या लगेगा, अपर लिमिट x की यहाँ पर माइनस लोअर लिमिट, तो क्या होगा π/2 और माइनस लोअर लिमिट 0। ये कहाँ पर डाली जाती है, जहाँ पर x होता है, कहीं भी x ट्रिग्नोमेट्री के पास हो या कहीं साइन कॉस के पास में, कहीं भी जहाँ भी x हो, x की यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल दी। अब उसके बाद 0 तो बेकार है, तो फिर क्या करेंगे, i के पास वाले 2 जो है वो अपान में भेज दें, तो आंसर क्या आ जाएगा π/4, i इक्वल टू π/4। ये आंसर आ गया, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। तो ये तो हो गया शार्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाने जा रहे हैं, प्रूफ करने वाला। तो देखो लास्ट में एक क्वेश्चन है, वो प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज का 0 to π/4 log 1 plus tan x dx।
क्वेश्चन नंबर 8 है वैसे। 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx इज इक्वल टू लाना है पाई बाई 8 log 2। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ तक कि ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में भी आ चुका है बीएससी में, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखते हैं तो हमने क्या, हमारा वर्किंग रूल है, सपोज कर लिया लेट इंटीग्रेशन है तो दैट इज आई इज इक्वल टू लेट कर लेते हैं। ये किसी भी इंटीग्रेशन में आई बराबर लिख सकते हैं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, लिखें या ना लिखें, लेकिन यहाँ पर हम अगर लिखते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में आई इक्वल टू, तो हमें इसको इक्वेशन को याद करने में ध्यान जो है हेल्प मिलेगी, हमें पता चलेगा हाँ हमारी ये इक्वेशन है। अब देखो, अब इसमें हम अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, रूल अप्लाई करते हैं, वही जो प्रॉपर्टीज हमने अभी लिखी थी 3, तो उनमें से एक प्रॉपर्टी क्या थी, अपर लिमिट में से x को सब्ट्रैक्ट करते हैं। log 1 प्लस tan के आगे x है तो ये लिखा जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स और dx। इसको चलो ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्या बढ़ेंगे, हमने कहा था जब प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी जाए तो उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला हो रहा होगा वो लगाया जाएगा। तो tan 90 माइनस अगर होता तो कॉट बन जाता, 90 तो है नहीं, पाई बाई 4 है, तो यहाँ पर एक पाई बाई 4 एंगल है, एक x है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा, अगर हमारे पास tan के पास में a माइनस बी लिखा हो तो इसका फार्मूला क्या होता है, tan a माइनस बी का होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan a इंटू tan b। ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है और कोई अप्लाई नहीं हो रहा फार्मूला, तो यहाँ पर हम लगाएं 0 to पाई बाई 4 log ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस ये फार्मूला लगा दें, तो tan a माइनस बी, इसे ये सपोज कर लो इसे b, तो क्या फार्मूला होगा tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। सिंपली ये फार्मूला पड़ गया। अब ऐसा डालने से क्या फायदा हुआ कि tan पाई बाई 4 जो होता है उसकी वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, 45 डिग्री की टेबल में वैल्यू 1, tan पाई बाई 4 1 पड़ गया माइनस tan x अपॉन 1 प्लस, यहाँ पर tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 डालेंगे तो मल्टीप्लाई में tan x है, तो 1 की मल्टीप्लाई tan x है, तो क्या रहेगा tan x dx। उसके बाद ये तो ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व हो गई। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4 लिख लिया लिमिट, उसके बाद इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या एलसीएम है, जो अपॉन में लिखा हुआ है 1 प्लस tan x है, एलसीएम हो गया, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, 1 प्लस tan x की 1 से, तो क्या रहेगा 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x, जो न्यूमरेटर में लिखा है वो dx। यहाँ पर क्या हुआ, ये माइनस का tan x और प्लस का tan x कट हो गया। 0 to पाई बाई 4 log 1 और 1 ऐड कर दो 2 अपॉन 1 प्लस tan x dx, और ये i के बराबर चल रहा है। अब उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, जो log है डिफरेंट वेज क्वेश्चन के स्टेप्स हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, log m अपॉन n, तो log का फार्मूला होता है कि log के आगे m अपॉन n, मतलब तो कोई भी 2 नंबर्स हो या कुछ भी हो, वेरिएबल्स हो, वो log m अपॉन n क्या हो जाएगा, log m माइनस log n, अलग अलग log हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log 2 माइनस log tan x dx, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जब ब्रैकेट में log 2 माइनस tan x log tan x अलग अलग हो गया, तो इसको इंटीग्रेशन को भी हम पार्ट्स में कर सकते हैं, इंटीग्रेशन इसके पार्ट कर सकते हैं। तो देखो क्या होगा, log 2 जो है वो एक इंटीग्रेशन को अलग कर दो और tan को अलग कर दो, देखो क्या होगा,
आई इक्वल टू 0 to पाई बाय 4 log 2 dx माइनस 0 to पाई बाय 4 सॉरी है 0 to पाई बाय 4 log tan x dx। log 2 तो बाहर चला गया, कांस्टेंट है, हमें इंटीग्रेशन करना है dx का, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x हो जाता है 0 to पाई बाय 4। माइनस के बाद में जो लिखा हुआ है उसको जरा ध्यान से देखो कि क्या लिखा हुआ है, 0 to पाई बाय 4 log tan x dx। यहाँ पर आओ, 0 to पाई बाय 4 log 1 प्लस tan x dx। यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है, 1 प्लस tan x log 2 अपॉन 1 प्लस tan x है, तो यहाँ log 2 लिख लिया, माइनस log 1 प्लस tan x, ठीक है, dx। तो वहां पर भी क्या हुआ, वही चीज लिख दी जो लिखा था, log 1 प्लस tan x इंटू dx। ये किसके बराबर है, आई के बराबर है। कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, log 1 प्लस tan x dx, ये सब किसके बराबर है, आई के बराबर है ना, तो इक्वल टू आई है, तो हम इस क्वेश्चन की जगह पर आई वहां पर रख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन ही तो लिखा है, तो आई लिख लिया यहाँ पर, तो आई आई इधर आ गया, तो कितना हो गया, आई प्लस आई इज इक्वल टू log 2, और क्या किया जाता है, जब log 2 के बाद dx का x हो गया इंटीग्रेशन, तो अब क्या करेंगे, फाइनली अपर लिमिट x की जगह पर पाई बाय 4 माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू पाई बाय 4 log 2, और 2 अपॉन में भेज दो, तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 टू जा 8 और log 2। तो ये क्या हो गया, आंसर आ गया, प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन हमारा। तो ये क्वेश्चन जो है इसको जरूर प्रिपेयर कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यहाँ पर अपान में जो लिखा है यही तो लिखा जाएगा यहाँ पर, तो वो छूट गया था, वही वाला लिख दिया गया। एक और क्वेश्चन ऐसा देखते हैं, फिर एरिया अंडर द कर्व, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के एरिया अंडर द कर्व क्वेश्चन लगाएंगे। तो अगला क्वेश्चन ये है कि प्रूव करना है 0 to पाई बाय 2 log sin x dx, और चाहे अगर 0 to पाई बाय 2 log sin के बजाय अगर log cos x dx हो, तब भी एक ही चीज है, और इसका आंसर है माइनस पाई बाय 2 log 2, ये आंसर लाना है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साइन हो या कास हो वही आंसर आएगा, क्यों, साइन होगा तो कास बन जाएगा, अगर कास दिया जाएगा तो साइन जरूर आएगा उसके अंदर, सेम क्वेश्चन है। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं, नेट कर लिया हमने, आई इक्वल टू 0 to पाई बाय 2 log sin x dx। इसको जो क्वेश्चन को लेट किया, तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या प्रॉपर्टी है कि अपर लिमिट में से x को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो कर दे, ये वर्किंग रूल है, 0 to पाई बाय 2 log साइन, और x की जगह पर क्या लिखा जाएगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लग जाया करती है, अगर पाई बाय 4 होता है तो नहीं लग पाती है, लेकिन यहाँ पर साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो साइन 90 माइनस एक्स क्या बन जाता है, कॉस एक्स dx। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। जब ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला अप्लाई हो जाता है तो वो सेकंड इक्वेशन बन जाती है। अब देखो हमने साइन लिया है तो कास हो गया, अगर हमने ये कास लिया होता 90 माइनस करते ये अपर लिमिट में से,
तो कास का साइन बन जाता है, जैसे साइन दिया तो कास बन गया, कास बन गया होता तो साइन बन जाता, यानी आएंगे वही दोनों। तो यहाँ पर इक्वेशन ऐड कर दें, तो क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, दिस इज द प्रोसेस। अब इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो आई और आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, और उस साइड में क्या हो जाएगा, इक्वल टू में 0 to π/2 दोनों की सेम लिमिट हुआ करती है, log sin x, ये फर्स्ट इक्वेशन है, प्लस log cos x, ये है सेकंड इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दिया, dx। भाई एक इंटीग्रेशन अगर ये लिखते हैं प्लस दूसरा इंटीग्रेशन ये लिखते हैं, तो एक क्वेश्चन प्लस दूसरा क्वेश्चन, तो दोनों को मिला करके ये अब क्या बन रहा है, यहाँ पर log की प्रॉपर्टी बन रही है, log m प्लस log n क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाती है, अपान में हो तो माइनस हो जाता है, और log sin x प्लस log cos x तो क्या हो जाएगा, log sin x इंटू cos x dx, ये मल्टीप्लाई में हो गया। जब ये आया तो हमें हर स्टेप अगला ओपन होता चला जाता है। अभी क्या ओपन हो गया, हम जानते हैं कि 2 sin x cos x ट्रिग्नोमेट्री में किसके बराबर होता है, sin 2x का, sin 2x बराबर होता है 2 sin x cos x। तो यहाँ पर 2 अगर होते तो 2 sin x cos x सेंटेंस नहीं जाता, तो यहाँ नहीं है तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने पास से और डिवाइड कर रहे हैं। देखो मैथमेटिक्स में क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर हम क्या करते हैं 2 sin x cos x और अपान में नीचे 2 कर दें, तो क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि 2 से 2 कट हो जाएगा तो वही रहेगा। इससे फायदा क्या हुआ, इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ कि 2 sin x cos x फार्मूला बन गया, 0 to π/2 अपर लिमिट लोअर लिमिट log sin 2x अपान 2। अब ये sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x, ये ट्रिग्नोमेट्री, ये फर्स्ट ईयर में बहुत यूज हो चुका है इसका फार्मूला। अब क्या बन गया, log का फार्मूला लगा दें, वो तो ट्रिग्नोमेट्री लग गई। अब log में क्या होता है, log m अपान n, ऊपर वाले को m मान लो, नीचे वाले को डिनोमिनेटर वाले को n मान लो, log m अपान n क्या होता है, log m माइनस log n, तो 0 to π/2 log sin 2x माइनस log 2, ये log m अपान n हो गया, dx 2i इक्वल टू। अब क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन में माइनस में है तो ये दो जगह लिखे जा सकते हैं, जैसे ये दो जगह थे तो एक जगह दे दिया है, ये एक जगह थे तो अलग अलग, कैसे अलग अलग करेंगे, 0 to π/2 log sin 2x dx, एक ये इंटीग्रेशन अलग कर दिया और दूसरा वाला इंटीग्रेशन में हो गया log 2 dx, लास्ट में log 2 dx अलग कर दिया। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया, 80% हो गया। अब यहाँ पर अगर हम पुट कर दें 2x इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा, log sin t हो जाएगा, और यहाँ क्या है log sin x, तो log sin x और log sin t अगर हो जाए और लिमिट भी सेम रहे, तो हमने बताया था fx dx इक्वल टू होता है ft dt, यानी दोनों इक्वल माने जाते हैं। तो हम यहाँ पर 2x है ना, एंगल यहाँ पर 1x है और यहाँ 2x है, तो अभी तो नहीं इक्वल है। अगर वहाँ x है और यहाँ भी x या t आ जाए, सेम सेम आ जाए और लिमिट भी ना बदले, तो ये हमारा i के इक्वल हो जाएगा। तो देखो आगे प्रोसीड करते हैं, प्रोसेस क्या है इसका, 2i इक्वल टू पुट कर देता है, पुट 2x इक्वल टू टी, 2x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है पुट में यहाँ पर dt, तो यहाँ से dx बराबर क्या हो जाएगा, dt बाई 2। ये तो हमारा dx की वैल्यू आ गई, यहाँ पर डालेंगे dx को। अब उसके बाद लिमिट भी चेंज हो जाती है, जब एंगल x में है तो x के लिए लिमिट ये वाली हुई, अब हमने t में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर t आ जाएगा, तो t के लिए लिमिट क्या होगी, तो लिखा जाएगा धन x इज इक्वल टू 0, देन t इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू 0 डालें तो t इक्वल टू 0 आ जाएगा, और 0 ये कहाँ से आया, ये लोअर लिमिट जो है ये वाली, x इज इक्वल टू 0, अब x इज इक्वल टू π/2, x इज इक्वल टू π/2, तो t इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर π/2 डालेंगे तो 2 इंटू π/2, तो 2 कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा पाई। तो अब क्या हो गया, अब देखो क्वेश्चन हमारा आगे प्रोसीडिंग करेगा।
तो 0 टू पाई log sin t dt, dx की जगह पर dt क्या है dt/2 और sin t हो गया, माइनस लगाया, माइनस के बाद log 2 तो बाहर निकाल दिया, log 2 बाहर निकाल दिया, log 2 निकलने के बाद ds का इंटीग्रेशन क्या होता है x हो जाता है, और लिमिट जो है 0 टू पाई/2 सेम रहेगी। अब उसके बाद क्या करते हैं, 1/2 बाहर निकाल लिया, 0 टू पाई log sin t dt माइनस log 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 टू पाई/2, तो x की जगह पर अपर लिमिट पाई/2 और माइनस के बाद लोअर लिमिट 0, ये हो गया। अब जरा देखो, अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंपेयर करें अगर log sin x dx log sin t dt, और राइट हो गया, लेकिन लिमिट में थोड़ा सा डिफरेंस है, 0 टू पाई/2 है, यहाँ पर 0 टू पाई है, अगर लिमिट भी वही हो जाए तो वो प्रॉपर्टी जो हमने लिखाई थी 0 टू a fx dx इक्वल टू 0 टू a ft dt, तो लिमिट नहीं चेंज होना चाहिए। तो कैसे करेंगे हमने, तो इसके लिए हमने थर्ड प्रॉपर्टी जो दिखाई थी, हमने कहा था यहाँ से 2 से डिवाइड कर लो, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे थोड़ी का मतलब ये तो निकल कर यहाँ पे आ गया, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लिया, तो ये 2 से 2 कट भी हो गया। अब जरा देखो ये क्वेश्चन, अब कंपेयर करो आकर के फर्स्ट इक्वेशन को, साइन एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू आई है ना, तो यहाँ लॉग साइन टी डी टी, तो ये क्या हो जाएगा आई 2i बराबर इक्वल टू, इसकी जगह पर क्या पड़ गया आई माइनस पाई/2 लॉग 2, क्योंकि ये 0 तो छोड़ दिया जाएगा, पाई/2 माइनस 0 है तो खाली पाई/2 बचा, तो ये आई इस साइड में लेकर के घटा सब्ट्रैक्ट कर दें, 2i माइनस आई इक्वल टू माइनस का पाई/2 एंड लॉग 2, तो 2i में से एक आई सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो i बराबर हो गया माइनस का पाई/2 लॉग 2। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और इसका आंसर जो हमें पाई/2 log 2 माइनस में लाना था वो भी आ गया। तो ये क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स में आने वाला है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताया करो कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, कैसा चल रहा है मेथड। मेथड अगर पसंद आए तो इसको लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, तो उससे क्या होता है कि और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देने की जो है थोड़ा हिम्मत बढ़ती है कि हाँ स्टूडेंट्स को थोड़ा पसंद आ रहा है मेथड। तो क्या है, अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है वो लगाने जा रहे हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन। सबसे पहले एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये लगा लें, 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर काज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर काज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये है सॉल्व करना, और इसका आंसर है पाई स्क्वायर बाई 2ab, ये इसका आंसर लाना है पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। अच्छा क्वेश्चन है, तो देखें इसको भी क्या करेंगे, लेट कर लें कि i इक्वल टू 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इसको सपोज कर लिया फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अप्लाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्या है अपर लिमिट में से x को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, ये प्रॉपर्टी है। तो 0 टू पाई यहाँ पर x है तो पाई माइनस एक्स हो जाएगा, रिप्लेस कर दिया। ऐसे ही
डिनोमिनेटर में भी कर दिया जाता है। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। अब क्या करें, अप्लाई, ये तो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी हो गई। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर लें। तो ये पाई माइनस एक्स तो कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जहाँ होते हैं वहां सॉल्व हो जाता है। अब cos पाई माइनस एक्स, पाई मीन्स 180 डिग्री, cos 180 माइनस एक्स, जो भी एंगल हो cos वो माइनस हो जाता है। cos, देखो cos पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस का cos एक्स। बट अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर करने पर cos स्क्वायर में क्या हो जाएगा, माइनस जो आएगा वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। और साइन पाई माइनस एक्स जो होता है वो क्या होता है, वो साइन ही रहता है, cos माइनस होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा बल चेंज भी नहीं होता। पाई बाई 2 में तो cos का हो जाता है साइन, लेकिन जो पाई है cos पाई माइनस एक्स तो cos एक्स ही रहेगा, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही रहेगा, tan पाई माइनस एक्स tan एक्स रहेगा। चेंज जो होता है पाई बाई 2 वाले चेंज होते हैं, पाई वाले नहीं चेंज होते, वही वही रहता है। बस क्वाड्रेंट जो है अगर जैसा नहीं है तो उसमें क्वाड्रेंट के हिसाब से माइनस होता है। यहाँ पाई cos पाई माइनस एक्स मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट है, पाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 में से, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos माइनस में होता है। तो लेकिन यहाँ पर स्क्वायर अगर लगा है तो फिर माइनस बाय प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। हमने क्या बताया था इसकी वर्किंग रूल में पहचान की, डिनोमिनेटर जो है वो वही रहना चाहिए जो फर्स्ट इक्वेशन में है, सेकेंड बनाते टाइम डिनोमिनेटर वही रहे। तो फिर क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 का आई और 2 का आई कितने हो जाएंगे, आई आई 2 आई 0 टू पाई। अब डिनोमिनेटर जब सेम रहता है फर्स्ट में सेकंड में तो इसको एलसीएम ले लिया जाता है, ए स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स। 2 बार लिखने से क्या फायदा, जब दोनों जगह सेम सेम है तो एलसीएम ले लिया। तो फिर न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, एक्स, और दूसरी इक्वेशन के न्यूमरेटर में क्या लिखा है, पाई माइनस एक्स। और ये जो dx दोनों जगह का होगा, यहाँ का dx और वहाँ का dx सेकंड इक्वेशन का, वो कॉमन बाहर हो गया। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज फिर आ जाएगी। तो इससे क्या फायदा हुआ, ये x और ये x कट हो गया। अब ये पाई टर्म जो है वो कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल दो, अंदर तो इंटीग्रेशन में सिर्फ वो रखे जाते हैं जो टर्म x वाले होते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से cos स्क्वायर कॉमन निकाल दें बाहर, cos स्क्वायर एक्स निकाल दिया तो यहाँ पर का ए स्क्वायर खाली बचेगा क्योंकि ये तो बाहर आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे फिर वही आ जाएगा। और फिर कॉमन जब निकालते हैं तो जो चीज निकालते हैं उससे आगे डिवाइड करते हैं। यहाँ तो cos है नहीं तो कॉमन कैसे मिलेगा, ऐसी जगह पर जहाँ दोनों जगह cos होता है तो बहुत अच्छी बात है, जब नहीं है तो डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ये 2i के बराबर में आ गया। अब क्या करेंगे, ये 1 अपान कॉस यहाँ पर 1 माना जा सकता है, तो 1 अपान कॉस क्या होता है, सेक बन जाएगा, और साइन अपान कॉस क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा। तो इसको देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आगे यही तो लिख देते हैं, पाई 0 टू पाई, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन अपान क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स। ये हमारा क्वेश्चन रिड्यूस इतना हो गया। अब इसको हम आगे यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, 2i इक्वल टू, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस, इसको हम ऐसे लिख लें, बी स्क्वायर tan स्क्वायर है, इसको लिख लें बी tan एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लेने में ज्यादा सही रहेगा। अब हम पुट कर देते हैं बी tan एक्स, पुट कर दें बी tan एक्स इक्वल टू टी। तो बी tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाता है, डी एक्स इक्वल टू टी का क्या हो जाता है, डी टी। तो हमारे पास ऊपर क्या लिखा है वही बचाते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाई डी, डी टी बाई डी।
यहाँ पर पाई जो है लगा हुआ था। ठीक है, ये देखो पाई लगा था, ये वहां पर छूट गया था तो वो हो गया। अब क्या करेंगे, ये हो गया सेक स्क्वायर एच डी एस आ गया तो डी टी वैल्यू पड़ जाएगा। अब जो हमने कहा था जब पुट करते हैं तो पुट करने में ये जो लिमिट गिवन है 0 to पाई, ये इस क्वेश्चन के लिए है। जब हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, टी पुट कर दिया, तो यहाँ पर टी डालेंगे तो हमारा क्वेश्चन टी में हो जाएगा, तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी। तो कैसे निकालते हैं, वैन ये किसकी लिमिट है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू क्या होगी, tan 0, tan 0 की वैल्यू 0, एंड x इज इक्वल टू अपर लिमिट क्या है, x इक्वल टू पाई, तो जब x इक्वल टू पाई है तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d tan पाई, d tan पाई। ठीक है, d tan पाई, पाई है या पाई बाय 2 क्या है क्वेश्चन में, यहाँ पर पाई पाई है। ठीक है, पाई है, 0 to पाई। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन की लिमिट जो है पाई है, तो इसको हम थोड़ा करेक्ट कर लें। क्या करेक्ट कर लें, हमने बताया था कि मेथड क्या है इसका, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो यही चीज लिखा है, 2i है तो ये हमने 2i लिखा है, ये थोड़ी शार्ट है, 2i लिखा, इक्वल टू लगाया, इक्वल टू में क्या है, पाई लिखा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 से यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा, ये 2 जो किया है, अब क्या होगा, अब लिमिट यहाँ से देखें तो x इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या है, पाई बाई 2, ये वाली लिमिट। ये हमने प्रॉपर्टी लगा दी, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, यहाँ पर अब डिवाइड करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया राइट। अब ना पाई बाई 2, एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 है तो यहाँ पर d tan पाई बाई 2, तो tan पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, इन्फिनिटी। अब ये राइट हो गया, तो t की वैल्यू क्या हो गई, 0 से 0 ही रहेगी, 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 2i इज इक्वल टू 2 पाई 0 टू इन्फिनिटी, और ऊपर सेक स्क्वायर एक्स डी एस की वैल्यू क्या होगी, डी टी बाई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर हमने बी टेन एक्स को क्या माना है, बी टेन इक्वल टू टी, तो यहाँ टी डालेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा राइट। अब ये 2 से ये 2 कट भी हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इधर सॉल्व कर देंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया, तो देखो आई इक्वल टू पाई, और ये बी बाहर निकालना है अपॉन बी, और इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर पाई बाई बी। अब ये इसका फार्मूला हमें पता होना चाहिए, तो इसका फार्मूला क्या होता है, हमने बताया था लास्ट, इससे पहले वाले लेक्चर नंबर 4 में बताया था, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन है। ये tan इनवर्स एक्स अपॉन है, ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। और वहां पर एक मिस्प्रिंट ये हुई थी कि हम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में यहाँ पर 2a लिख गए, तो ये वहां पर रॉन्ग हो गया था, जबकि ये होता है 1 अपॉन ए, यही डालना चाहिए, लिख गया था धोखे में। तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन है, तो यहाँ क्या लगेगा, लगा दे, क्या होगा, 1 अपॉन ए, यही वाला tan इनवर्स एक्स अपॉन ए का मतलब यहाँ पर t है, t अपॉन ए, और लिमिट 0 टू इनफाइनाइट। तो ये बी ए बाहर निकाल लो तो पाई अपॉन ए बी हो गया। अब tan इनवर्स के आगे ये इनफाइनाइट जब यहाँ पर डालेंगे अपर लिमिट को तो इनफाइनाइट ही हो जाएगा, और माइनस के बाद में लोअर लिमिट जब डालते हैं टी की है तो 0, तो 0 अपॉन ए क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, अपॉन में ए बेकार हो गया।
तो पाई बाई ए बी tan इनवर्स, ये इनफाइनाइट कितने की वैल्यू होती है, tan के टर्म में ही बताना है क्योंकि tan इनवर्स के आगे tan ही लाना होता है। तो tan पाई बाई 2 यानी tan 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। तो tan पाई बाई 2 और माइनस tan इनवर्स जीरो की किसकी वैल्यू होती है, tan जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो वो तो जीरो ही रहेगा। तो ये tan इनवर्स कट हो गया। तो ये पाई की, अब यहाँ कुछ नहीं बचा तो पाई बाई 2 यहाँ ले आओ, तो पाई की पाई से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, और अपान में क्या क्या हो गया, ए बी तो है अपान में, और 2 और अपान में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2ab। तो ये वैल्यू इंटीग्रेशन की आ गई पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, वही लाना था। तो देयर विल बी नो कंफ्यूजन। यहाँ पर हम अगर पाई रखते तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं होता, तो हमने पाई बाई 2 कर लिया तो सॉल्व हो गया, वरना 0 to 0 हो जाती, लिमिट 0 से 0 हो जाती, क्वेश्चन बेकार, सॉल्व नहीं आता, जो आंसर है वो आता ही नहीं, आंसर आना जरूरी है, जो नीचे कहा जा रहा प्रूव दैट। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के ये लॉन्ग क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड चैप्टर है एरिया अंडर द कर्व, उसके क्वेश्चन ला रहे हैं। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन ये है कि हमें गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द टू पैराबोलास y square equal to 4ax and x square is equal to 4ay। क्वेश्चन ये है कि पैराबोला दिया गया है, वो पैराबोलास y square is equal to 4ax and x square is equal to 4ay। These are two parabolas and find the area bounded by two parabolas। इनके बीच में जो एरिया है, इन दोनों के बीच में जो बाउंडेड एरिया है उसका हमें उसकी वैल्यू निकालना है। तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एरिया अंडर द कर्व कैसे निकाला जाता है, हमें ये दोनों पहले पैराबोलास के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे होता है। देखो हम एक्सिस बना रहे हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये हमने एक्सिस बना दिया, ये ओरिजिन पॉइंट हमारा हो गया। ये जो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, क्लास 11th में ये पैराबोला किधर बनता है, ये पैराबोला x एक्सिस पर ऐसे बनता है। ये पैराबोला का फिगर हो गया इस वाले का, ठीक है। ये वाला पैराबोला हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये वाला पैराबोला जो है जिसमें x स्क्वायर होता है y के ऊपर स्क्वायर नहीं होता, तो जिसमें x स्क्वायर होता है वो y एक्सिस पर बनाया जाता है। ये देखो ये वाला पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a1। अब ये पैराबोला और ये नीचे वाला पैराबोला जो जा रहा है, ये इनके बीच में ये वाला एरिया हमको फाइंड करना है। तो ये एरिया फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मेथड ये है कि दो पैराबोला हो या कोई भी दो कर्व हो, वो कहाँ पर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, उनका जो कट होता है आपस में काटते हैं, वो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने कट किया है, तो ये वाले पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमें नहीं पता। तो सबसे पहले ये जो गिवन पैराबोलाज है, सॉल्यूशन, तो पैराबोलाज जो गिवन है उनको पहले लिखना है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड x इज इक्वल टू 4ay, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करें। सॉल्व कैसे किया जाता है, एक की वैल्यू निकाल करके दूसरी इक्वेशन में डाल दी जाती है, जैसे कि फर्स्ट क्लास 10th में पढ़ते थे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड इक्वेशंस के सॉल्यूशन का, तो वैसे ही करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो और यहाँ पर x की वैल्यू डाल दो। तो फ्रॉम फर्स्ट x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4a, ये वैल्यू देखो आ गई y स्क्वायर अपॉन 4a, x की वैल्यू आ गई।
ये वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दें। ठीक है, तो इनको सॉल्व करना, इसको कहते हैं सॉल्विंग 1 एंड 2। तो यहाँ पर पुट कर दें, तो यहाँ पर क्या डालेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन 4a और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें इक्वल टू 4a y। इसका स्क्वायर का स्क्वायर करें, y की पावर 4 हो जाएगी, 4 4 या 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y। मल्टीप्लाई क्रॉस कर दें तो y की पावर 4 इज इक्वल टू 16 4 या 64 a क्यूब। ठीक है, a क्यूब और y। तो यहाँ से y और y एक कट कर दें तो y की पावर कितनी, 4 में से एक कट हो गई 3, 64a क्यूब। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 4 या 16 4 या 64 यानी 4a का होल क्यूब। क्यूब से क्यूब कट हो जाएगा तो y इक्वल टू 4a आ गया। y की वैल्यू 4a आ गई, तो y की वैल्यू हम पुट कर दें यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट इन सेकेंड का है, फर्स्ट में पुट करें तो सेकेंड में, तो x इज इक्वल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू वाई की वैल्यू 4a, तो कितना हो जाएगा 4a 2 बार है तो 4a का स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर स्क्वायर कट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4a। नाउ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कितने आ गए, 4a और y की वैल्यू 4a, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 4a 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 4a। और ये क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट 0 0 होता है ना, तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्सिस का 0 कामा 0 ओरिजिन पॉइंट होता है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो देखो कैसे सॉल्व हो जाएगा। हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना मस्ट होता है, तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द टू पैराबोलास इक्वल टू, हम अगर x एक्सिस पे सॉल्व करते हैं तो हमें पॉइंट जो है वो x के ही लेना पड़ता है। ये x का पॉइंट है मतलब 0 और यहाँ पर x का पॉइंट है 4a। अगर y का लेंगे तो y और y ले सकते हैं, तो हम क्यों y पर जाएं, x पर ही सॉल्व कर लेते हैं। तो लोअर लिमिट हो जाएगी कम वाली 0 और अपर लिमिट हो जाएगी 4a। अब कैसे सॉल्व किया जाता है, उसका फार्मूला जो होता है y dx होता है। किसी चीज का भी एरिया निकालने के लिए फार्मूला होता है y dx। बट यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व जो होते हैं, तो इसमें ये ऊपर कर्व कौन है, ये वाला वाई स्क्वायर वाली लाइन देखो ऊपर है और ये कर्व नीचे है, तो जो ऊपर है उसे पहले लिखा जाता है और नीचे वाला कर्व जो है वो जो नीचे जा रहा है उसे सेपरेट कर दिया जाता है। तो y1 माइनस y2 y1 माइनस y2 dx। अब y1 y2 कौन है, समझो y1 जो है वो ऊपर जो लाइन जा रही है कर्व की वो ऊपर वाली है और y2 जो है नीचे वाली है, तो ऊपर वाली में से नीचे वाली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो बीच वाला एरिया आ जाता है। तो y1 की वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं 0 to 4 है। y1 की वैल्यू कौन सा कर्व है ऊपर, ये वाला है, तो ये वाला कर्व जो ऊपर है मतलब इक्वेशन फर्स्ट y1 है और ये y2 है। तो यहाँ अंडर रूट स्क्वायर हटाएं तो अंडर रूट के अंदर लिख दें, y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट के अंदर 4ax माइनस y2 की वैल्यू यहाँ से निकालो, इसको 4a को अपान में कर दो तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान 4a। तो यहाँ पर y2 की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपान 4a। ये हो गया dx। नाउ यहाँ पर अंडर रूट 2a बाहर निकालोगे, अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, 2 अंडर रूट a बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन में क्या बचा 0 to 4a अंडर रूट x dx माइनस 1 अपान 4a बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन के अंदर एक्स स्क्वायर dx 0 to 4a, लोअर लिमिट 0 है अपर लिमिट 4a है। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, बस इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन करें 2 अंडर रूट ए, एक्स की पावर हाफ है तो 3/2 अपान 3/2, ये हो गया सिंपल सा इंटीग्रेशन का। एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 माइनस 1 अपान 4a, और ये हो गई एक्स की पावर 3 अपान 3 0 to 4a। इसको सॉल्व कर लें तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 3/2 जो है ऐसे पलट जाएगा तो
2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 2 टू जा 4/3, ये वाला 2 टू जा 4/3 अंडर रूट ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अपर लिमिट 4a की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया इसका सोल्यूशन, -1/4 3 या 12, 4 3 या 12 है, यहाँ पर डालें, अपर लिमिट क्या है 4a का क्यूब माइनस 0, 4/3 अंडर रूट ए इंटू, इसकी वैल्यू कितनी है 3/2, तो इसको सॉल्व करें जरा, तो 4 की पावर 3/2 अलग कर लें और a की पावर 3/2 अलग कर लेंगे दोनों की, -1/12a इंटू इसका 3 टाइम्स लिखें, 4 4 जा 16 4 जा 64 a की पावर 3, अब इसको कट करें थोड़ा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 4, 4 6 जा 24, ये कट हो गया, और इसको सॉल्व कर लें, 4/3 a की पावर ऐड कर दें, ये हाफ पावर होती है अंडर रूट को, 1/2 कहते हैं 3/2, तो 3/2 और 1/2 कितना हो गया, a की पावर कितनी हो जाएगी, दोनों का ऐड कर दें तो a² हो जाएगा, ठीक है, इस पावर को ऐड करेंगे, 3/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3 और 1 4/2, 2 2 जा 4, तो कितनी है 2 आ गई, ये लिख दिया। अब उसके बाद देखो नंबर को सॉल्व करें, 4 की पावर 3/2 है, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 और 3/2, ये 2 से 2 कट हो गया, -16/3, ए कितना, ये वाला एक कट हो जाएगा, तो कितनी बचेगी, a की पावर 2 बचेगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर कितनी हो गई, 2 की पावर 3 बची, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 4 जा 32/3 और a² -16/3 a², सब्ट्रैक्ट कर दो 32 में से 16, तो कितना बचेगा 16/3 a², ठीक है, और इसका जो एरिया है ना, तो उसका एरिया जो होता है उसका यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट, जो भी यूनिट हो उसका स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया, इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। अब ये क्वेश्चन का बढ़िया सा रिवीजन होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, वेल प्रैक्टिस हमारा जो है स्टूडेंट का हथियार होता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा जो है मैथ कंट्रोल में आएगी और पेपर अच्छा होगा। तो इस तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ये क्वेश्चन जो है जिससे कि सारे तुम्हारे फ्रेंड्स का बढ़िया पेपर हो जाए। ओके।